वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसआरपी क्लास में। जैसा कि हम लोग साइंस का एमसीक्यू क्लास देख रहे हैं, ये साइंस का बायोलॉजी का एमसीक्यू क्लास हम लोग देख रहे थे। तो बायोलॉजी में हम लोग 6 से 12 तक विज्ञान के आधार पर 30 प्रश्नों का बहुविकल्पी एमसीक्यू क्वेश्चन देख रहे थे 6 to 12 तक क्लास के बच्चों के लिए। ठीक, तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कह रहा कि पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। पौधे जो प्लांट हैं, प्लांट अपना फूड बनाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। श्वसन करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, वाष्पोत्सर्जन करते हैं या पाचन करते हैं। तो देखो, वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन। तो जो ये पौधे भोजन बनाने की क्रिया में हम लोग क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण कराते हैं। इसका आंसर नंबर हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। ठीक, इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन 2 नंबर कह रहा कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। कह रहा कि लार्जेस्ट बोन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। कह रहा कि ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट बोन कौन सी है। फीमर, जिसे जांघ की बोन कहा जाता है, टिबिया, रेडियस, स्टेपिज। तो देखो, स्टेपिज जो होता है ये स्मॉलेस्ट बोन होता है, स्मॉलेस्ट बोन होता है हमारे बॉडी का। ठीक, रेडियस ये हमारे हैंड में पाया जाता है, रेडियस। टिबिया जो होता है ये हमारे पैर में पाया जाता है, पैर में पाने जाने वाला बोन है। लेकिन फीमर भी जी पैर में पाया जाता है, पैर में। लेकिन ये हमारा सबसे बड़ी हड्डी कौन सा होता है, फीमर होता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा ए, इसका आंसर नंबर हो जाएगा ए। ठीक, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस दिशा में घूमती है। जो अर्थ है, अर्थ ये सन के किस दिशा में चक्कर लगाती है। पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर। तो जो पृथ्वी हमारा है ये पश्चिम, ये मान लो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा साउथ होता है, ये हमारा ईस्ट होता है, ये हमारा वेस्ट होता है, ये हमारा नॉर्थ होता है। तो जो पृथ्वी है ये पश्चिम से पूरब की चक्कर लगाती, सन की ऐसे लगाती है, ऐसे उल्टा ऐसे लगाती है, ऐसे लगाती है, पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी सन का कैसा चक्कर लगाती है, पश्चिम से पूरब की ओर लगाती। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी, इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी, इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। ठीक, अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, या दोनों, या कोई नहीं। तो देखो, भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है, जैसे समझो, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे पानी है। ठीक, पानी को गर्म करते हैं तो क्या बनता है, हम गर्म कर रहे हैं पानी को, हम गर्म कर रहे हैं तो क्या बनता है, वाष्प बनता है। ठीक, वाष्प को अगर हम ठंडा कर रहे हैं तो क्या बन जा रहा है, फिर वो पानी बन जा रहा है। वाष्प को हम ठंडा कर रहे हैं तो वह पानी बन जा रहा है। ठीक, तो देखो, कह रहा कि भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन हो जिसमें पदार्थ नया नहीं बनता, वही पदार्थ रह जाता है। कोई पदार्थ नया नहीं बनता है, वही पदार्थ बन जाता है। जैसे पानी है, पानी को गर्म करो, ठंडा करो, वह लास्ट में पानी का ही रूप आ जाता है। ठीक, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है, कि किसी चेंज करोगे तो रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का बनता है, नया पदार्थ। जैसे एग्जाम्पल लो, कागज़ का जलना। जैसे ये कागज़ है, कागज़ जल गया, जल जा रहा है, तो कागज़ जल जाने के बाद राख बन जाएगा। राख एक नया पदार्थ है, फिर राख से हम कागज़ नहीं बना पाएंगे। लकड़ी का जलना फिर ये क्या कहते हैं, कोयला बन जाता है, कोयला छोटे छोटे। अब फिर हम कोयले से लकड़ी थोड़ी बना पाएंगे। तो देखो, जलना तो कह रहा है लोहे पे जंग लगना। अगर लोहे पे जंग लग जा रहा है तो क्या जंग लगने के बाद लोहे को हम
लोहा बना सकते हैं? नहीं। अगर लोहे पे जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ग्लाइजेशन कहते हैं। ग्लाइजेशन में हम क्या करते हैं? जिंक की परत चढ़ा देते हैं जिससे लोहे पे जंग नहीं लगता। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। लोहे पे अगर हम लोहा है, लोहे पे जड़ें जिंक का परत चढ़ा देते हैं तो लोहे पे जंग नहीं लगता। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ग्लाइजेशन कहते हैं। ठीक। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है, 5 नंबर कह रहा है कि ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? ध्वनि की जो गति होती है वो किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? वायु में, जल में, निर्वात में या ठोस में? तो देखो ध्वनि जो है, पहले देखो निर्वात क्या होता है। निर्वात में सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल होती है। सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल किस में होती है? प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा ज़्यादा किस में होती है? निर्वात में होती है। ज़्यादा निर्वात में होती है। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक। लेकिन इसने ध्वनि की बात की है। ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा किस में होती है? ठोस में होती है। ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा किस में होती है? तो ठोस में होती है। ठोस के बाद किस में होगी? जल में। जल में, उसके बाद वायु में, वायु के बाद निर्वात में होगा। ठीक। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? रतौंधी रोग को हम लोग क्या कहते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। रतौंधी रोग को हम लोग क्या कहते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से जाना जाता है। नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से रतौंधी को जाना जाता है। विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन सी की कमी से या विटामिन डी की कमी से? तो देखो विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स होता है। रिकेट्स होता है। विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है? रिकेट्स हो जाता है। रिकेट्स रिकेट्स रिकेट्स। विटामिन सी की कमी से क्या हो जाता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से क्या हो जाता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन बी की कमी से क्या हो जाता है? बेरी बेरी रोग हो जाता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी हो जाता है। विटामिन बी की कमी का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन होता है। थायमीन होता है। विटामिन सी का क्या होता है? स्कर्बिक एसिड होता है। इसका स्कर्बिक स्कर्बिक एसिड होता है। इसकी स्कर्बिक एसिड होता है। इसका क्या होता है? विटामिन डी का कॉल्सिफेरॉल होता है। इसका कॉल्सिफेरॉल विटामिन का नाम होता है, कॉल्सिफेरॉल होता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होता है। नाइट ब्लाइंडनेस होता है। नाइट ब्लाइंडनेस होता है। नाइट ब्लाइंडनेस होता है। नाइट ब्लाइंडनेस ना होने के लिए हम क्या, गाजर का सेवन ज़्यादा करना पड़ेगा, जैसे जिसमें विटामिन ए पाया जाता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हो जाएगा ए। ठीक। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? उसने फिलामेंट का बात कर रहा है। बिजली का बल्ब है, जो बिजली का बल्ब होता है उसका फिलामेंट किस धातु का बना होता है? बिजली का फिलामेंट जो होता है वह किस धातु का बना होता है? जो बिजली का ये मान लो बिजली का बल्ब है, इसका ये फिलामेंट कह रहा है, जो ये फिलामेंट होता है ऐसे जो बना होता है वह किसका बना होता है? लोहे का बना होता है, तांबा का, टंगस्टन का या एल्यूमिनियम का? अब बताओ, अगर ये लोहा होगा, लोहे को कितना हम हीट देंगे तो बहुत ज़्यादा लाइट लोहा नहीं देगा, तो ये लोहा का नहीं हो सकता। तांबा 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 में तांबा नहीं, उसका एल्युमिनियम तो होगा नहीं, तो इसका बल्ब का फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन का बना होता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी। इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी। ठीक। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पानी का जो क्वथनांक जिसे बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस या 50 डिग्री सेल्सियस? तो देखो 50 डिग्री सेल्सियस किसी का नहीं होता। 37 डिग्री सेल्सियस ये ह्यूमन में टेम्परेचर होता है। ह्यूमन का टेम्परेचर कितना होता है? ह्यूमन का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। अगर इसको फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। 0 डिग्री सेल्सियस ये वाटर का न्यूनतम पानी होता, न्यूनतम पॉइंट होता है जिसपे बर्फ़ बनने लगता है। ये बर्फ़ बनने लगता है। वाटर जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या बनने लगता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस बनने लगता है, आइस बनने लगता है। ठीक। और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। ठीक। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका सेल की खोज किसने किया था? सेल की खोज किसने किया था? रॉबर्ट रॉबर्ट हुक ने किया था, एडिसन ने किया था, न्यूटन ने किया था, मेंडल ने किया था? तो मेंडल ने खोज किसका, मेंडल जो थे इन्होंने जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। इन्होंने
पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था। ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने किस पे किया था? एक्सपेरिमेंट इन्होंने पी प्लांट पे किया था। कितने साल किया था? 7 ईयर तक किया था। न्यूटन जो थे इन्होंने गति का नियम दिया था। न्यूटन ने जो थे गति का नियम दिया था। न्यूटन ने गति का नियम दिया था। ठीक। एडिसन हमारे बल्ब का खोज किए थे। एडिसन हमारे बल्ब की खोज की थी। एडिसन हमारे बल्ब की खोज किए थे। सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने कब किया था? 1665 में किया था। किस में किया था? कॉर्क में। कॉर्क में, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसी के कॉर्क में। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा ए। इसका आंसर नंबर हो जाएगा ए। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि न्यूटन का गति का पहला नियम को किस नाम से जाना जाता है? न्यूटन का पहला नियम को किस नाम से जाना जाता है? जड़त्व के नाम से, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से, संवेग के नियम से, या गुरुत्वाकर्षण के नियम से? तो गुरुत्वाकर्षण जो है ये गैलीलियो के संबंध से था। तो गुरुत्वाकर्षण इसे जी से लिखते हैं। जी कांस्टेंट से लिखते हैं। जी का मान कितना होता है? 6.67 गुणे 10⁻⁻11 होता है। ठीक। संवेग ये न्यूटन का सेकंड लॉ है। ये न्यूटन का सेकंड लॉ है। ये सेकंड लॉ है, न्यूटन का सेकंड लॉ। क्रिया प्रतिक्रिया ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। थर्ड लॉ है। न्यूटन का प्रथम नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा ए। इसका आंसर नंबर हो जाएगा ए। ठीक। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? ये जेनम 2025 के क्वेश्चन में आया था। यूपी गेट की जो परीक्षा होती जेनम में आया था कि किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? शुक्र को, मंगल को, बृहस्पति को या शनि को? तो लाल ग्रह के नाम से मंगल को जाना जाता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा, अगला क्वेश्चन कि पौधे श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं? प्लांट जो है, प्लांट रिस्पायरेशन में कौन से गैस लेते हैं? तो ये यूपी सी पेट में 2025 का क्वेश्चन है। प्लांट जो है, पौधे श्वसन में क्या लेते हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हीलियम? हीलियम जो होता है ये किस में पाया जाता है? नाइट्रोजन हमारे इन्वायरमेंट में जो होते हैं ये कितने होते हैं? 78%, शायद 78% होते हैं स्पेसिफिक। तो ऑक्सीजन किसके श्वसन में? ये स्तनधारी मैमल्स लेते हैं। जो जितने भी प्राणी हैं एनिमल्स में आते हैं वो सब क्या कहते हैं? एनिमल्स में आते हैं वो सब ऑक्सीजन लेते हैं। एनिमल्स में जितने भी लोग आते हैं जीव जंतुओं में तो ऑक्सीजन लेते हैं। प्लांट क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन 13 नंबर कह रहा है लाइट ईयर किसका मात्रक होता है? समय का, दूरी का, चाल का, द्रव्यमान का? तो समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। सेकंड होता है। सेकंड होता है। समय का मात्रक क्या होता है? समय का मात्रक सेकंड हो जाता है। सेकंड होता है। चाल का क्या? चाल का क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। दूरी बटे समय होता है। दूरी बटे समय होता है। द्रव्यमान का क्या होता है? किलोग्राम होता है। तो लाइट ईयर किसका होता है? दूरी का होता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। ठीक। अगला 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? रक्त की थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन B12। तो विटामिन डी क्या होता है? कॉल्सिफेरॉल होता है। इसकी कमी से रिकेट्स होता है। विटामिन सी को स्कर्बिक एसिड कहते हैं। इसकी कमी से स्कर्बी रोग होता है। विटामिन B12 के कारण फॉलिक ये क्या कहता है? एनीमिया हो जाता है। रक्त का थक्का जमाने के लिए विटामिन के जिम्मेदार होता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? लेंस का क्षमता की मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है, वोल्ट होता है, एम्पियर होता है या ओम होता है? तो ओम जो होता है ये हमारा रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का मात्रक होता है। ओम जो होता है ये हमारे प्रतिरोध का मात्रक होता है। ये प्रतिरोध का मात्रक होता है। ठीक। एम्पियर जो होता है ये विद्युत धारा का मात्रक होता है। धारा का मात्रक एम्पियर होता है। धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ठीक।
डायोप्टर वोल्ट जो होता है बी बराबर होता है विभवांतर डब्ल्यू अपान की डब्ल्यू कार का मात्रक क्या होता है जूल हो जाता है जूल, और आवेश का मात्रक कुलाम हो जाता है कुलाम हो जाता है। तो जूल प्रति कुलाम क्या हो जाता है वोल्ट वोल्ट वोल्ट, इसे हम लोग वोल्ट कहा जाता है वोल्ट कहते हैं विभवांतर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है डायोप्टर, तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा ए, इसका आंसर नंबर हो जाएगा ए। ठीक, तो वीडियो अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, कल हम लोग और क्वेश्चन नया लाएंगे। ठीक।